क्या आप एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने लाखों रुपए दान किए लेकिन फिर भी उसका सम्मान नहीं किया जाता? और क्या आप एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने शायद कभी पैसा नहीं दिया लेकिन उसकी एक सलाह के लिए लोग जीवन भर उसके वफादार बने रहते हैं? क्यों? क्योंकि दुनिया में दो तरह के दान होते हैं। एक भौतिक दान, मटीरियल गिफ्ट। ये दान आपकी संपत्ति को कम करता है और केवल अस्थायी खुशी देता है। लोग इसे जल्दी भूल जाते हैं। और दूसरा, शक्ति का दान, द गिफ्ट ऑफ पावर। ये दान आपकी संपत्ति को बढ़ाता है और प्राप्तकर्ता को स्थायी रूप से आपके ऋणी यानी इनडेटेड बना देता है। आचार्य चाणक्य, जिन्होंने महान साम्राज्य खड़े किए, वे कहते थे, जब तुम किसी को कुछ ऐसा देते हो जिसे वे स्वयं कभी नहीं कमा सकता, तो तुम उसके स्वामी बन जाते हो। आज मैं आपको चाणक्य का शक्ति का दान नियम और 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जिन्हें आपको लोगों को देना चाहिए ताकि वे हमेशा आपके प्रभाव में रहें, आपकी निष्क्रिय सेना बने। ये सिर्फ दान नहीं है, ये सामाजिक नियंत्रण की मास्टर कला है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप सीखने जा रहे हैं कि कैसे देने की कला का उपयोग करके सामाजिक शक्ति प्राप्त की जाती है। नमस्कार दोस्तों, रियल ग्रोथ टॉक पर आपका स्वागत है। याद रखें, चाणक्य नीति में दान दया का कार्य नहीं है, ये निवेश का कार्य है। हमारा लक्ष्य है लोगों को ऋणी बनाकर अपने लक्ष्य के लिए उपयोग करना। चलिए शुरू करते हैं चाणक्य के 3 शक्तिशाली दान सूत्र जो लोगों को आपका वफादार बना देंगे। सूत्र 1, मार्ग का दान, द गिफ्ट ऑफ द पाथ। ये सूत्र ज्ञान और दिशा के माध्यम से निर्भरता बनाने पर केंद्रित है। मछली नहीं, मछली पकड़ने का जाल। एक राजा ने एक गरीब किसान को एक बार बहुत सारा अनाज दिया। किसान ने कुछ दिनों तक खाया, लेकिन जब अनाज खत्म हो गया तो वो फिर से भूखा हो गया और फिर से राजा के पास मदद मांगने आया। राजा ने उसे दान दिया, लेकिन किसान को नियंत्रित नहीं कर सका। चाणक्य का पाठ, किसी को पैसा या वस्तु देना उसे अस्थायी राहत देता है, लेकिन उसे रास्ता देना, उसे स्वयं की प्रगति का साधन देना, उसे स्थायी रूप से आपका शिष्य बना देता है। चाणक्य कोट, सबसे बड़ा दान ज्ञान है, ज्ञान का दान देने वाला कभी निर्धन नहीं होता। मार्ग के दान की रणनीति, लोगों को कभी भी एक पूरा प्लान न दें, उन्हें केवल एकल निर्णायक अंतर्दृष्टि या हो ज्ञान दें जो उनके लिए अगला सबसे मुश्किल कदम उठाना संभव कर दे। जैसे, इस डील को क्लोज करने के लिए आपको एक्स की नहीं वाई की जरूरत है। द कंडीशनल लॉयल्टी, ये दान हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से शर्तीय होता है। जब आप उन्हें रास्ता देते हैं तो आप उन्हें ये महसूस कराते हैं कि वे सफलता के लिए आपके अद्वितीय ज्ञान पर निर्भर हैं। द रिफरल पावर, किसी को सीधे काम देने के बजाय उसे उस व्यक्ति के पास भेजें, मतलब रिफर करें जो उसे काम दे सकता है। आप दोनों को नियंत्रित करते हैं। काम देने वाले को लगता है कि आप मूल्यवान हैं और काम पाने वाला आपके प्रति ऋणी हो जाता है। शक्ति का स्रोत, मनोविज्ञान, ये दान प्राप्तकर्ता में अयोग्यता का भाव पैदा करता है। वे सोचते हैं कि वे आपके बिना वो सफलता दोहरा नहीं सकते। ये आपको एक गुरु की स्थिति में रखता है। सूत्र 2, अवसर का दान, द गिफ्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये सूत्र सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ाने और फिर नियंत्रण करने पर केंद्रित है। सीढ़ी का नियंत्रण, एक शक्तिशाली सेनापति ने अपने सहयोगी को एक बड़ी युद्ध जीती हुई संपत्ति उपहार में दी। सहयोगी अमीर तो हो गया, लेकिन उसने सेनापति के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया क्योंकि अब उसे सेनापति की जरूरत नहीं थी। चाणक्य का पाठ, संपत्ति नहीं, अवसर दो। अवसर देना आपको उस सीढ़ी का निर्माता, लैडर मेकर बनाता है जिस पर वे चढ़ते हैं। चाणक्य कोट, एक व्यक्ति को तभी ऊपर उठाओ जब तुम उसे उठाने की शक्ति रखते हो और गिराने की भी। अवसर के दान की रणनीति, पहला, छोटा धक्का। उन्हें बड़ा ब्रेक न दें,
उन्हें एक छोटा निर्णायक अवसर दें जो उन्हें उनके वर्तमान स्तर से थोड़ा ऊपर उठा दे। यह छोटा धक्का उन्हें यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आपकी शक्ति के बिना वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते थे। दूसरा, सार्वजनिक समर्थन। जब वे सफल हों तो उनकी पीठ थपथपाएं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपके सार्वजनिक समर्थन को उनकी सफलता का कारण माना जाए। यह दूसरों को भी आपके पास आने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा, द डिपेंडेंसी लूप। उन्हें एक ऐसा पद या प्रोजेक्ट दें जो उनके कौशल से थोड़ा ऊपर हो। वे जानते होंगे कि अगर आप अपना समर्थन हटा लेते हैं तो वे विफल हो जाएंगे। यह निर्भरता का चक्र आपको अंतिम नियंत्रण देता है। सी, शक्ति का स्रोत, मनोविज्ञान। यह दान प्राप्तकर्ता में कृतज्ञता का स्थायी भाव पैदा करता है। वे जानते हैं कि आपकी वजह से वे उस सामाजिक या आर्थिक स्तर पर हैं जहां वे आज हैं। यह कृतज्ञता वफादारी में बदल जाती है। सूत्र 3, सुरक्षा का दान। यह सूत्र डर को हटाकर भावनात्मक बंधन बनाने पर केंद्रित है। ए, डर का व्यापारी। समस्या, मनुष्य अपनी खुशी की तुलना में अपने डर से ज्यादा प्रेरित होता है। चाणक्य का पाठ। किसी को पैसा देकर आप उसकी समस्या को हल करते हैं, किसी को सुरक्षा देकर आप उसके जीवन के सबसे गहरे डर को खत्म करते हैं और आप उसके रक्षक बन जाते हैं। चाणक्य कोट। मनुष्य डर से आसानी से नियंत्रित होता है। बी, सुरक्षा के दान की रणनीति। पहला, मौन रक्षा। जब किसी सहयोगी पर खतरा हो, जैसे वह नौकरी खोने वाला हो या उसे कोई कानूनी समस्या हो, तो सार्वजनिक नहीं बल्कि गुप्त रूप से उसकी रक्षा करें। पर्दे के पीछे अपनी शक्ति का उपयोग करें। दूसरा, रिवेलेशन। रक्षा सफल होने के बाद उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से पता चलने दें कि आपने क्या किया। यह जानकारी उनकी भावनाओं को छूती है। यह जान कि आपने उनके बुरे से बुरे वक्त में उनका साथ दिया, उन्हें आपका अनिवार्य वफादार बना देता है। तीसरा, द सेफ हार्बर। हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाना जाए जिसके पास अंतिम सुरक्षित समाधान है। यह जरूरी नहीं कि आप हमेशा मदद करें, लेकिन यह धारणा बनाए रखें कि आपके पास संसाधन है। सी, शक्ति का स्रोत, मनोविज्ञान। यह दान प्राप्तकर्ता में गहरा भावनात्मक बंधन और ऋण पैदा करता है। वे जानते हैं कि आपने उनके अस्तित्व की रक्षा की है और वे इस ऋण को चुकाने के लिए कुछ भी करेंगे। यह भावनात्मक ऋण सबसे शक्तिशाली होता है। दोस्तों, आज आपने चाणक्य का शक्ति का दान नियम सीखा। सच्चा दान वो नहीं है जो आपको कमजोर बनाता है। सच्चा दान वो है जो आपको ताकतवर बनाता है। अब आप जानते हैं कि 3 सबसे शक्तिशाली दान हैं: मार्ग, अवसर और सुरक्षा। मार्ग का दान आपको गुरु बनाता है। अवसर का दान आपको निर्माता बनाता है। सुरक्षा का दान आपको रक्षक बनाता है। जब आप ये तीनों भूमिकाएं निभाते हैं तो आप भौतिक दान से कहीं ज्यादा देते हैं। आप नियंत्रण देते हैं। अगर आप आज से ही एक साधारण दाता नहीं बल्कि एक शक्तिशाली निवेशक बनने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं, मैं शक्ति का निवेशक हूं। और अगर आप ऐसी ही गहन बातें, चाणक्य नीति और जीवन के गुप्त सूत्र रोजाना सीखना चाहते हैं, तो अभी रियल ग्रोथ टॉक को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली रणनीति में। धन्यवाद।